हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.6 में ही पहले नंबर का सभी प्रश्न को हल करवा दिए थे। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। तो फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म के लिए सिद्ध करें कि उसका गुणनफल उसके मसा और लसा के गुणनफल के समान है कि नहीं। और फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 3.6 का पहला नंबर प्रश्न कल वाला अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जाके जरूर से फ्रेंड्स देख लीजिएगा। इसका वीडियो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसी डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन लिखे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक पेज लिए हुए हैं जिसमें कि हम पहले से ही रफ करते हुए आ रहे हैं, इसी में आपको हम बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला हमें यहाँ पर क्या करना, हमें बोला गया था दूसरा का पहला कि यहाँ पर लसा और मसा यहाँ पर निकालना है और उसका गुणनफल समान है कि नहीं, जो कि देखना है हमें। उसको फ्रेंड्स हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए इससे पहले नंबर में प्रश्न क्या था, 24 और 34। तो पहले यहाँ पर 24 का और 34 का यहाँ पर आपको लसा पहले निकाल लेते हैं, फिर मसा निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 24 को कैसे निकालेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पहले तोड़ दीजिए। 2 गुना 12, 12 को भी 2 गुना 6 और 6 को भी 2 गुना 3 में, 34 को 2 गुना 17 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 34। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से लसा निकालेंगे और मसा निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिएगा एलसीएम पहले निकालते हैं। तो एलसीएम फ्रेंड्स जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और जब कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। 2 2 3 है तो 2 2 3 और नीचे 17 है तो 17, ये सब को लिखेंगे। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2, तो 2 ही लिखेंगे, हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24 और 24 गुना 17। तो फ्रेंड्स हम इधर बगल में रफ कर लेते हैं। 24 गुना 17 है, 17 चौका 68 के 8, आओ हाथ में 6, 7 दूनी 34 है 6 40, 408 आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम गुना कर लिए, 408 आ चुका है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सिद्ध करने वाला फार्मूला होता है फ्रेंड्स एक हमारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, बराबर लसा गुने मसा। तो यहाँ पर पहली संख्या प्रश्न में दिया हुआ था 24, दूसरी संख्या भी प्रश्न में दिया हुआ था 34, लसा भी जस्ट निकाले हैं 408 और मसा भी जस्ट निकाले हैं 2। क्लियर है। अब इसको गुना कीजिए, पहले 24 गुना 34 करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर बगल में रफ कर लेते हैं। 24 गुना 34 तो 4 4 16 के 6, हाथ में 1 और 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 24 3 72 हो जाएगा, 6 9 2 11 और 7 1 8, यानी कि 816 आ रहा है। तो इधर 816 लिख देंगे, इधर गुना कर दीजिए, 2 8 के 16 हो जाएगा, 0 है तो 1 ही रहेगा, 2 चौके 8, यानी कि फ्रेंड्स 816 इधर भी दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड या फिर सिद्ध। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम मसा लसा दोनों निकाले हैं, इन दोनों 24 गुना 34 इन दोनों संख्या को भी जब गुना किए हैं तो 816 आया है, और लसा मसा भी निकाले हैं और उसका गुना किए हैं तो 816 ही आया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले नंबर को प्रूव्ड कर दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए दूसरा नंबर को देखेंगे, 36 और 42 है, 36 और 42, 36 को 2 गुना 18, 18 को 2 गुना 9 बार में 18, 9 को 3 गुने 3 बार में 9, 42 को 2 से 21 बार में 42। ये फ्रेंड्स गलती से 21 लिख दिए, कोई बात नहीं है। 21 को 3 गुना 7 में तोड़ेंगे तो इसको 3 गुना 7 कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 7 42। क्लियर है। अब यहाँ पर से एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2, ये दोनों में कॉमन है तो लिखेंगे 3। ठीक है। अब जो बच गया है 2 3 7, इसको 2 3 7 लिख दीजिए। और यहाँ पर एचसीएफ में क्या करना है, 2 और 3 कॉमन था तो 2 गुना 3 लिख देंगे, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम में गुना कर देना है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 तिया के 36 और 36 गुना 7 हम यहीं पर कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 7 6 के 42 के 2, हाथ में 4, 7 या 21 4 25, 252 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इसी प्रकार से लिखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा। आप लिख लीजिएगा, पहली संख्या कितना है 36, दूसरी संख्या 42 से लिख लेंगे 42, लसा कितना लाएँ 252 और मसा कितना है 3 गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा मसा। गुना कर लीजिए, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 36 गुना 42 हम बगल में रफ कर लेते हैं, 36 गुना 42, 36 दूनी का 72 हो जाएगा, 6 चौ 24 के 4 और 4 से 12 2 14, 144 2, 7 4 11, 14 15। इधर जब हम किए हैं तो 1512 आया है, ये फ्रेंड्स 1512 आया था। अब इसको तो किए नहीं है, तब इसको एक बार करके हम चेक कर लेते हैं कि इसको जब गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12 के 2, हाथ में 1, 25 6 के 150 और एक बाकी तो 151। ये फ्रेंड्स इधर भी हमारा 1512, इधर भी 1512, दोनों हमारा बराबर आया है, तो हम भी यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा भी हल हो गया है, और तीसरा चौथा को भी हम फ्रेंड्स यहीं पर देख लेंगे। क्लियर है।
चलिए तीसरा में है 25 और 40। यहाँ पर हल करेंगे तीसरा को 25 और 40। 25 को यहाँ पर जब तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, 5 गुना 5 25। 40 को 5 गुना 8 बार में, 8 भी यहाँ पर टूटेगा फ्रेंड्स हमारे कितना बार में, 8 को 2 गुना 4 में तोड़ दीजिए, कोई डाउट नहीं है। ऐसे 8 भी लिख देते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि सभी हमारा अलग अलग ही था। तो एक तो एलसीएम निकालेंगे, एक एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 2 को 5 कॉमन है तो एक बार 5, 5 दूनी के 10 और 10 चौके 40। जब गुना कर देंगे 40 बचे के 200, ये एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ तो सिर्फ एक ही को कॉमन है 5, तो यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या 25 और दूसरी संख्या है 40, तो यहाँ पर 25 गुने 40 लिखेंगे। और लसा गुने मसा, लसा कितना लाए हैं तो 200 और मसा कितना लाए थे तो 5, गुना कर दीजिए। 2500 का कितना होता है 100, एक जीरो है तो 1 जीरो 1000, यहाँ पर 20 बजे कितना होगा 100, 1 जीरो है तो 1 जीरो, यहाँ भी फ्रेंड्स 1000 है, यहाँ भी 1000 है। तो बताइए क्या हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि नहीं, तीसरा नंबर भी बिल्कुल कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स आपको भी आ गया होगा करने के लिए। चलिए चौथा नंबर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, 15 है फ्रेंड्स और 45 है। चलिए देख लेते हैं, 15 है और 45 है। 15 को कैसे लिखिएगा, 5 गुना 3, 45 को कैसे लिखिएगा 5 गुना 9, और 9 को भी 3 गुना 3 में, कोई डाउट नहीं है। एलसीएम IHCF, एलसीएम कितना आएगा, ये 2 को 5 कॉमन है तो एक बार 5, 2 को 3 कॉमन है तो एक बार 3, और जो 3 बच गया है जो 3। HCF 5 गुना 3 जो कॉमन रहता है वही होता है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या है 45, लिख दिए हैं। बराबर लसा गुना मसा, लसा कितना था 5 तिया 15 और 15 तिया के 45, मसा था 5 तिया के 15। तो फ्रेंड्स इधर देखिए गुना करके कुछ भी आवे, यहाँ भी कुछ भी आवे, आएगा तो सेम ही, क्योंकि इधर भी 15 गुना 45 है, इधर भी 15 गुना 45 है। तो यहाँ पर गुना करने पर जो आएगा इधर भी वही आएगा। चलिए गुना फिर भी कर लेते हैं। 15 बचे 75 के 5, हाथ में 7, 15 चौ 60 और 60 है 7 67। तो अगर इधर 675 आया है तो इधर भी 675 ही आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूसरा नंबर का फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को हल कर लिया है। दूसरा नंबर में यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए थे, हमने चारों प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर चारों प्रश्न पर बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि 2 संख्याओं का मासा 6, लसा 36 से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका फ्रेंड्स हम पूरा फार्मूला भी लिख देते हैं, और जो भी प्रश्न बचेगा कल का वीडियो में जब हल करेंगे तो फार्मूला याद रखिएगा। अभी जस्ट आपको बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया हमसे, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछा गया तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, जैसे वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर पहली संख्या जो गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जब दूसरी संख्या पूछे तो लसा गुना मसा बटा पहली संख्या, अगर इसमें यहाँ पर हमारा पहली संख्या पूछता तो लसा गुना मसा बटा में दूसरी संख्या आ जाता। कोई डाउट फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं है। अब चलिए, अब जो बोला गया था प्रश्न वैसा ही करेंगे हम। क्या दिया गया, 2 संख्या का मासा 6 है और लसा 36 है, मासा 6 लसा 36 है। यहाँ से जो भी निकालेंगे दूसरी संख्या निकलेगा, मासा लसा है 6 गुना 36 लिख देते हैं। यहाँ पर पहली संख्या कितना है 18, नीचे लिखा था पहली संख्या 18 तो लिख देते हैं 18 से 36 2 बार में कटेगा, 6 गुना 2 करेंगे तो 12। पूछा क्या गया था दूसरी संख्या, निकाल भी हम क्या रहे थे दूसरी संख्या ही, तो 12 क्या आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा नंबर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा है। चलिए इसी प्रकार से हम चौथे नंबर को भी यहीं पर हल कर देते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम चौथा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 2 संख्याओं का मासा 16 है और उसका गुणनफल है, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल दिया गया 6400, तो यहाँ पर उसका लसा क्या होगा। तो जब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया रहा है इस प्रकार से लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। इस स्थिति में क्या करेंगे, लसा गुना मसा कर देंगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 6400 लिख देंगे। लसा गुना मसा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि लसा तो ज्ञात करना है, तो लसा के सामने लसा ही रहने दीजिए। मसा कितना है 16, तो लिख दीजिए 16। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लसा है उसको यहाँ पर इसी प्रकार से रहने देंगे, बराबर में 6400 है तो इधर 6400 लिख देते हैं, कोई डाउट नहीं है। और 16 जो गुना में इधर आएगा तो क्या भागा में हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 16 से 64 कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे 400। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझे कि किस प्रकार से हम कर दें तो यहाँ पर देखिए इतना तक तो समझे ही हैं, ठीक है। इसके बाद ही नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला पहले लिख देते हैं 6400
बराबर लस और गुना 16। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताए फ्रेंड्स ये गुना में है कि नहीं, तो बिल्कुल गुना में है। तो गुना में है तो जब इधर आएगा तब भागा में तो हो जाएगा। तो अगर नीचे नहीं लिखना आपको तो यहीं से काट दीजिए डायरेक्ट। 16 × 64 और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे देंगे। बराबर में लसा है तो लसा लिख देंगे। तो लसा कितना आया, 400 तो आया है। तो यही चीज़ तो यहाँ पर बताया है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 5 नंबर से लेकर के फ्रेंड्स 10 नंबर तक के जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचा है उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तब क्या कीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको 2 प्रश्न बताए थे, 3 नंबर 4 नंबर, क्योंकि इसी के तरह यहाँ पर आगे सभी प्रश्न हैं, ठीक है। तो जब 2 प्रश्न बता दिए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे वाला प्रश्न यहाँ पर बना ही लेंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं बनेगा तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई से भी प्रश्न में कोई भी प्रकार के अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा, सभी यहाँ पर प्रश्न समझे कि नहीं समझे वो भी कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।